हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमिक मेनिया। आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ स्पाइडरमैन बैक इन ब्लैक। पीटर ऑन्ट मे को एक हॉस्पिटल में दाखिल करवाकर वहां से चला जाता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जहां पर उसे कुछ सुराग मिलते हैं जिसे वो लेकर एक टावर के ऊपर चढ़ जाता है और वेनम सूट पहन लेता है। और अब आगे। पीटर मैरी जेन को फ़ोन करता है और ऑन्ट मे के बारे में पूछता है और मैरी जेन उसे बताती है कि ऑन्ट मे को सिर्फ मशीन्स के द्वारा जिंदा रखा गया है और वो कोमा में है, और उसे वो ये भी बताती है कि हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं। और तभी पीटर कहता है कि क्या वो हेल्प करने के लिए कुछ कर सकता है। तो मैरी जेन उसे कहती है कि डॉक्टर्स भी अब कह रहे हैं कि अब तो सिर्फ मे के हाथ में ही सब कुछ है, और वहाँ भी वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रही क्योंकि वो उनके पास नहीं बैठ पा रही, वो सिर्फ विंडो से उनको देखती है। सुनकर पीटर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और मैरी जेन से कहता है कि अगर उनकी कंडीशन में कोई भी बदलाव आए तो वो उसे कॉल करके जरूर बताए। और तभी मैरी जेन उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो पीटर जवाब देता है कि वो ठीक से बहुत दूर है, लेकिन वो एक बात का जरूर ध्यान रखेगा कि आज की रात बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। और ये कहकर वो फोन काट देता है और वहां से निकल जाता है। उसके पास सिर्फ वो 4 नाम थे जो उसे उस गन डीलर से मिले थे, इसीलिए वो एक के पास जाता है और उस गन के बारे में उन सब से पूछता है। और जब वो एक चौथे गन डीलर के पास पहुंचता है तो वो उसे कुछ भी बताने के लिए मना कर देता है और पीटर उसे अपने अंदाज में एक विंडो से बाहर फेंक देता है और अपने वेब से लटका देता है। और तब उसे पूछता है कि क्या वो अब कुछ बताने के लिए राज़ी है या नहीं। और तभी वो पीटर को सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। पहले 2 नाम तो वो 2 हंटर के बताता है जो कि अपनी सफारी पार्टी के लिए वो गन्स यूज़ करते थे, लेकिन जो तीसरा नाम उसने बताया पीटर को वही सुनना था। तीसरा नाम जेक मार्टिनो का था, जो कि एक फ्रीलांसर हिटमैन था और वो काम करता था जो कि पूरी कंट्री में और कोई भी नहीं करना चाहता था। इसका मतलब था कि उसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, उसको किसी ने हायर किया था स्पेशली। और अब सवाल ये था कि किसने। और तभी पीटर वहाँ से स्विंग करता करता एक पुलिस कार के पास आ जाता है और वहाँ उनके डेटाबेस से अपनी इंफॉर्मेशन निकालने लग पड़ता है। उसको कुछ वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो वहाँ से आगे एक अपार्टमेंट में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता, वो पहले ही वहाँ से निकल गए होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एक आदमी वहाँ अंदर आता है और पीटर उसे एक जेक मार्टिनो के बारे में पूछने लग पड़ता है और वो उसे बताता है कि वो कुछ ही देर पहले वहाँ से निकल गया था। ये सुनते ही पीटर ट्रेन स्टेशन के लिए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो आदमी पीछे से उसे कहता है कि तुम अकेले नहीं हो जो उसे ढूंढ रहे हो, 2 और आदमी भी उसे ढूंढ रहे हैं। वो स्विंग करता करता वहाँ से निकल जाता है क्योंकि जेक मार्टिनो को उन दोनों से पहले उसे ही ढूंढना होगा। वो ट्रेन स्टेशन पर पहुँचता है और वहाँ पर अपनी स्पाइडर सेंसेस को यूज़ करने लग पड़ता है। कुछ देर फोकस करने के बाद उसे जेक मार्टिनो का पता लग जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेक मार्टिनो एक गन से उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उसकी बुलेट से बचता हुआ उसके पास पहुंच जाता है और उसका हाथ तोड़ देता है, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है। पीटर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो उसे मारने लग पड़ता है। पीटर उसे कहता है कि वो एक बहुत ही बड़ा बुज़दिल है क्योंकि वो एक लेंस के पीछे छुपकर अपना सारा काम करता है। पीटर उसे कहता है कि जैसे ही वो बताएगा कि उसको किसने हायर किया था, उसके बाद उसे वो मार देगा। और तभी वहाँ एक आदमी आकर मार्टिनो को गोली मार देता है। वो आदमी वहाँ से भागने ही वाला होता है कि पीटर अपना स्पाइडर ट्रैकर उसके पैर पर चिपका डालता है और खुद भी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो मार्टिनो को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो एम्बुलेंस के पीछा करते करते वहाँ से चला जाता है। और बाद में पता चलता है कि मार्टिनो को भी सेम हॉस्पिटल में रखा गया है जहाँ पर ऑन्ट मे का इलाज चल रहा था। और तभी पीटर को वहाँ मैरी जेन मिल जाती है और वो उसे आकर कहती है कि ऑन्ट मे शायद नहीं बच पाएंगी। और दूसरी तरफ डॉक्टर्स मार्टिनो का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो मर जाता है। और दूसरी तरफ पीटर मैरी जेन को हौसला दे रहा होता है कि अभी वो जंग नहीं हारे हैं, वो ऑन्ट मे को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। और तभी पीटर को स्पाइडर रेसर के बारे में याद आता है जो कि उसने उस आदमी के पैर पर लगाया था। वो हॉस्पिटल से बाहर आकर देखता है कि एक आदमी वहाँ पर एक फ़ोन पे बात कर रहा होता है और किसी आदमी से वो कुछ इंस्ट्रक्शंस मांग रहा होता है। और तभी स्पाइडरमैन अपने वेब से उसका मुंह बंद कर देता है और फ़ोन पकड़ लेता है और वो कॉल के दूसरे व्यक्ति की आवाज़ बहुत ही जल्दी से पहचान लेता है क्योंकि कॉल की दूसरी तरफ विल्सन फिस्क होता है। और तभी फिस्क उसे कहता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। तो पीटर उसे कहता है सिर्फ एक चीज़, तुम मर सकते हो।